अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 9 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एनएफए क्या होता है और ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डीएफए और एनएफए में मतलब डिफरेंस आ जाता है। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो अगर डीएफए अगर आप बना लेते हो तो एक डीएफए को एनएफए भी कह सकते हो, लेकिन एक एनएफए कभी भी डीएफए नहीं हो सकता। ठीक है, डीएफए अगर आप बना लेते हो तो उसी को आप एनएफए भी कह सकते हो, लेकिन आपको इस दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलें देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। कह रहे फॉर एवरी सिंबल ऑफ द अल्फ़ाबेट देयर इज़ ओनली वन स्टेट ट्रांजिशन इन डीएफए। डीएफए में क्या होगा, एक लेटर के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो पीछे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास ए है, अल्फ़ाबेट के अंदर ए है या बी है, तो ए के लिए एक स्टेट से एक ही रास्ता था, बी के लिए एक ही रास्ता था, एक से ज़्यादा नहीं था। लेकिन एनएफए कहता है कि आप एक रास्ता, एक से ज़्यादा रास्ते या जितने मर्जी मतलब अगर ए है, हमारे पास अल्फ़ाबेट ए है या लेटर ए है, उसको रीड करके आप बी पे जा सकते हो और उसी ए फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे जा सकते हो, उसी ए को रीड करते हुए फर्स्ट स्टेट से किसी और मतलब थर्ड स्टेट पे भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटगोइंग एजेस हो सकते हैं और एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, डीएफए में क्या था, डीएफए में ये था कि हमने क्या किया था, लास्ट जो हमने बनाए थे एफए बनाए थे, तो उसके अंदर हमने पॉसिबल आउटकम एजेस बनाए थे जिसमें हमने टू एजेस को कंप्लीट किया था। लेकिन एनएफए कहता है अगर आप कंप्लीट नहीं भी करते तो भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा डीएफए में हमने कहीं भी नहीं था देखा कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब लैम्डा को रीड करते हुए दूसरी ट्रांजिशन मतलब दूसरे स्टेट पे जा सकें। लैम्डा को रीड करते हुए ट्रांजिशन डीएफए में नहीं होती। लेकिन एनएफए क्या करता है, एनएफए ये कहता है कि आप यूज़ कर सकते हो एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन के लिए आप लैम्डा को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा डीएफए जो है वो कहता है कि इसको आप समझने के लिए कह रहे हैं कि ये एक सिंगल मशीन पे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, डीएफए एक सिंगल मशीन पे वर्किंग हो रही है, लेकिन एनएफए क्या है, एनएफए मल्टीपल मशीन्स पे ये वर्किंग है। ठीक है, जैसे कह रहा है एनएफए कैन बी अंडरस्टूड एज मल्टीपल लिटिल मशीन्स कंप्यूटिंग एट द सेम टाइम। जैसे कि हमारी ये मल्टी प्रोसेसिंग होती है, इस तरह से कह समझ लें कि एनएफए क्या है, मल्टीपल मशीन के ऊपर चल रहा है मतलब एक से सेम टाइम पे। और डीएफए में ये है कि डीएफए में आपके पास फाइनल स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल स्टेट होगी तो ही आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। जो हमने लास्ट लेक्चर में अभी देखा था कि जब हमने फाइनल स्टेट नहीं थी बनाई तो वो कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं था कर रहा। लेकिन एनएफए नहीं कहता, एनएफए कहता है कि अगर कब रिजेक्ट होगी, इफ़ ऑल ऑफ द ब्रांचेज ऑफ एनएफए डाइज और रिजेक्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर कह रहा है कि जितनी भी ब्रांचेज हैं एनएफए के अंदर, जितनी भी ब्रांचेज हैं, अगर वो तमाम क्या कर रही हैं, स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ऐसा एनएफए है जो स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास डीएफए में है कि डीएफए में हम बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सेकंड स्टेट पे गए, सेकंड स्टेट से बी रीड करके दोबारा फिर फर्स्ट स्टेट पे आ गए, इस तरह से समझ लें। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग। जैसे हमने ट्री के टॉपिक्स में देखा होगा कि बैक ट्रैकिंग वहाँ पे कर लेते हैं। तो डीएफए क्या कहते हैं, डीएफए में आप बैक ट्रैकिंग कर सकती हैं, लेकिन एनएफए में ये अलाउ होता है लेकिन ऑलवेज नहीं। ठीक है, ऑलवेज अलाउ नहीं होता, लेकिन अलाउ होता है, आप कर सकती हो एनएफए में, लेकिन ऑलवेज नहीं। डीएफए जो होता है वो मुश्किल होता है कंस्ट्रक्ट करना, बल्कि और एनएफए जो होता है वो बहुत इजी होता है। अब डीएफए मुश्किल क्यों होता है, इसलिए होता है कि अगर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट में 3 लेटर हैं तो हमने हर स्टेट से 3 पॉसिबल आउटकम एजेस बनाने हैं, और अगर 2 हैं तो हमने 2 एजेस बनाने हैं। लेकिन एनएफए में ये नहीं है, एनएफए में आप बस अपनी कंडीशन फुलफिल करो, एजेस कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे डजेंट मैटर, आप वहीं पे छोड़ दो तो वो कंप्लीट है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है डीएफए विल रिजेक्ट द स्ट्रिंग इफ़
नहीं, ये दोबारा से रिपीट हो गया। ऊपर वाले ये जो हम 4 नंबर पे रीड कर चुके हैं, ये वही डिफरेंस दोबारा से रिपीट हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस था DFA और NFA में, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? ट्रांजिशन ग्राफ कह रहा है इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, एट लीस्ट वन ऑफ विच स्टार्ट, कि एक जो होगी वो स्टार्ट स्टेट होगी, एंड सम के एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और मे बी नन, के हो सकता है कि इसमें फाइनल स्टेट हो ही ना, तो भी वो ट्रांजिशन ग्राफ होगा। उसमें फाइनल स्टेट में भी ना हो और में भी सम हो, एक हो, दो हो, तीन हो, या कोई भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, ठीक है। इसमें इनपुट लेटर होंगे जिनकी मदद से हम स्ट्रिंग को बनाते हैं, वो इनपुट लेटर जो फाइनाइट होंगे। इसके अलावा कह रहा है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन सेट भी होंगे लेकिन वो फाइनाइट होंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ हम लैम्डा से भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। जो हमने प्रीवियस DFA में पढ़ा था, वहाँ पे हमने लैम्डा की ट्रांजिशन नहीं थी की, क्योंकि वहाँ पे लैम्डा की ट्रांजिशन नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं करता DFA। लेकिन हम ट्रांजिशन ग्राफ में जब आते हैं, NFA में आते हैं, तो यहाँ पर ये अलाउ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लैंग्वेज देखते हैं। एग्जांपल, कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड आवर अल्फ़ाबेट। इससे डिफाइन की गई है एक लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा, कि तमाम स्ट्रिंग्स उसमें आई और लैम्डा भी आए। तो हमने क्या किया, हमने ये स्टार्टिंग स्टेट बनाई, और यहाँ से ये देखो लैम्डा रीड करके हम फाइनल पे आ गए और इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लैम्डा आ गया। और अब हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग स्टेट पे AB का लूप लगा दिया, एंडिंग पे AB का लूप लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या, ये ट्रांजिशन ग्राफ है। अब हम इसी को नेक्स्ट मतलब और तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे हमने लास्ट में भी देखा था कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग और एंडिंग उसी को बना दिया, और AB ये क्या होगी, ये उसका मतलब ट्रांजिशन ग्राफ हो गया, जिसके अंदर लैम्डा भी एक्सेप्ट होगा, और AB मतलब जितने A+B होल का स्टैटिक जो है उस रेगुलर एक्सप्रेशन का ये ट्रांजिशन ग्राफ है। सेकंड फॉर्म इसकी ऐसे भी हो सकती है, ये जो हमने बनाया स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इससे A और यहाँ B को रीड करके हम क्या होगा, यहाँ पे फाइनल पे आ जाएंगे। अब स्टार्ट भी यहीं पे हो रहा है और एंड भी यहीं पे हो रहा है, तो हमसे इसमें क्या मिल जाएगा, इससे हमको लैम्डा मिल जाएगा। और A या B रीड करके हम फाइनल पे आए, और फाइनल पे AB का लूप लगा दिया कि यहाँ से जितने मर्जी AB आते जाएंगे। इस तरह अगर हम एग्जांपल को कंटिन्यू रखें, तो ट्रांजिशन ग्राफ 1 यहाँ पे ये क्या है, ये हम इसी को क्या करें, स्टार्ट करें। ये क्या करें, ये जैसे हमने लास्ट लेक्चर में FA देखे थे इक्विवेलेंट, इसी तरह हम ट्रांजिशन ग्राफ जो है इनको भी देखते हैं कि ये भी इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ये देखें, ये जो है ये क्या कर रहा है, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना तो एक तो पॉसिबल आउटकम एजेस नहीं है, चलो एक भी एज हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक भी एज नहीं है, और ना यहाँ पे फाइनल स्टेट है, ठीक है। अगर तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेट बना देते तो ये लैम्डा एक्सेप्ट करना था इसने, लेकिन यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग स्टेट है तो एंडिंग स्टेट नहीं है, ठीक है। इसको एंडिंग स्टेट नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसी तरह ना इसके हमने क्या किया, ना हमने इसके ऊपर लूप लगाया। और इसी तरह हमने ट्रांजिशन ग्राफ 3 जो हमने बनाया, इसके ऊपर हमने लूप तो लगा दिया, सेकंड स्टेट पे जाके लूप लगा दिया AB का, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या किया, कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्योंकि हमने उसे फाइनल स्टेट नहीं बनाया। तो ये 3 डिफरेंट ट्रांजिशन ग्राफ हैं, लेकिन क्या है, ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कह देंगे कि ये इक्विवेलेंट ट्रांजिशन ग्राफ हैं। ये इसको जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं उसी चीज़ को डिस्कस करेगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिफाइंड एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है, और इससे कह रहा है स्टार्टिंग विद B। एक ऐसी लैंग्वेज का हमें कह रहा है ट्रांजिशन ग्राफ बना दो जो स्टार्टिंग विद B हो। तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, स्टार्ट B और A+B होल का स्टैटिक, ठीक है। A+B होल का स्टैटिक लगा दिया, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो देखें, हमने नीचे ट्रांजिशन ग्राफ बनाया, B को रीड करते हुए हम क्या हुआ, हम फाइनल पे चले गए, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेट से B को रीड किया, फाइनल पे आ गए, और फाइनल पे हमने जाके क्या किया, क्योंकि B के बाद यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में A+B होल का स्टैटिक है, तो हमने क्या किया, फाइनल पे जाके AB का लूप लगा दिया। तो ये क्या होगा, स्टार्ट तो B से होगी,
और उसके बाद जितने मर्जी ए बी आते जाएं। अब ये देखो स्टार्टिंग स्टेट पे हमने सिर्फ क्या किया, एक ही बी मतलब बी को रीड करते हुए एंड पे चले गए, ए की डिस्कस हमने ए को डिस्कस नहीं किया। लेकिन इसके बरक्स अगर ये डी एफ ए होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे ए को रीड करते हुए यहाँ पे आते, मतलब एक न्यू स्टेट पे ए को रीड करते हुए, और यहाँ पर भी हम क्या करते, ए बी का लूप लगाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएफए कहता है कि जितने भी आपके लेटर है ना उतने पॉसिबल आउटकम एजेस होने चाहिए। तो ये अब क्या है, अब ये डीएफए है, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन एनएफए ट्रांजिशन ग्राफ, एनएफए या ट्रांजिशन ग्राफ जो होता है ये यहाँ पे ये कह देता है कि आपके मतलब पॉसिबल आउटकम एजेस कंप्लीट हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। तो ये जो हमने बना लिया ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये आपके लिए टास्क है कि आप अब क्या करें, आप खुद एक ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं जिसमें एंडिंग इन बी पे एंड होती हो ट्रांजिशन, वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हों उस ट्रांजिशन ग्राफ से। तो आप ये खुद इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। तो आप ये खुद प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई क्यूरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप ये लिखते हैं, प्रैक्टिस करके चेक करवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट पे सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं चेक करके भी आपको दे दूंगा कि आपने ठीक किया काम या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कंटेनिंग डबल ए। ठीक है, वो लैंग्वेज जिसमें डबल ए आता हो। तो यहाँ पे एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डबल ए आता हो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा। तो चलो इसे ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें हमने क्या किया, हमने डबल ए को रीड करते हुए स्टार्टिंग से एंड पे आ गए, लेकिन डीएफए में ऐसा नहीं था। डीएफए में अगर हमें डबल ए चाहिए होता था तो एक ए यहाँ से आता था और एक ए हम यहाँ से रीड करते हुए फाइनल पे आते थे। ठीक है, सिंगल एक एक लेटर रीड करते हुए आते थे। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये कहता है कि आप एक ही बारी में दो लेटर हैं आप रीड कर लो, 3 लेटर हैं तो 3 को रीड करके आप यहाँ से जा सकते हो, 4 हैं तो 4 को कर लो। मतलब ये कि आप सब स्ट्रिंग को भी रीड करते हुए स्टार्टिंग से एंडिंग स्टेट पे जा सकते हो। सब स्ट्रिंग कौन सी है, ये डबल ए एक सब स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पे ये दरमियान में डबल है ना, डबल ए, ट्रिपल ए, या 4 टाइम है, 5 टाइम, 6 टाइम, जितने टाइम मर्जी है, मतलब एक कंप्लीट सब स्ट्रिंग जो है उसको आप रीड करते हुए फाइनल पे जा सकते हो। तो डबल ए रीड करके हम फाइनल पे आ गए। स्टार्टिंग में ए बी का लूप, एंड पे ए बी का लूप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार्टिंग में ए प्लस बी होल का स्टैटिक और एंड पे भी देखें ए प्लस बी होल का स्टैटिक है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग और एंडिंग ए प्लस बी ए बी का लूप लगाया और दरमियान में डबल ए को रीड करते हुए हम एंड पे पहुंच गए। तो ये ज़्यादा सिंपल हो गया, ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हैविंग डबल ए और डबल बी। क्या हो, एक ऐसा वगैरह ट्रांजिशन ग्राफ हमें बना के दिखाएं कि जिसके अंदर यहाँ तो डबल ए आता हो और यहाँ डबल बी आता हो। तो इसका देख लेते हैं ये ट्रांजिशन ग्राफ कैसा होगा। तो देखें हमने क्या किया, एक ए को रीड किया एक्स पे आके, दूसरे ए को रीड किया फाइनल पे आगे। इसी तरह एक बी को यहाँ से रीड किया वाई पे आगे, फिर बी को रीड किया तो फाइनल पे आगे। और हमने क्या किया, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ए बी का लूप लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग में देखें स्टार्टिंग और एंडिंग पे ए प्लस बी होल का स्टैटिक है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पे ए बी का लूप लगा दिया। और देखें एक्स और वाई का सिर्फ एक आउटगोइंग एज है, दूसरे जो थे वो हमें बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो एक कम्प्लेक्स वे है ना, इसको मतलब ज़्यादा इजी भी कर सकते हैं हम। तो जैसे कि ये मतलब हमने सिंगल लेटर को रीड किया तो हम इसको इजी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डबल लेटर को रीड करके यहाँ पे आ सकते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग स्टेट पे, और डबल बी को रीड करते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग स्टेट पे आ सकते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ट्रांजिशन ठीक है। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन ग्राफ ठीक है। इसको एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करें, हम ऐसा करें कि ये जो लूप है, ये ट्रांजिशन ग्राफ है, हम यहाँ पे डबल ए को रीड करें और इस बी के साथ एक और बी को लगा दें, डबल बी को रीड कर दें, और यहाँ पे क्या करें, इसको हम कर दें फाइनल। ठीक है, और इसी तरह इसको हम कर दें फाइनल। तो ये भी तो गलत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करें, लूप लगा दें ए बी का, और इसी तरह यहाँ पे लूप लगा दें ए बी का, और ये जो आगे वाले दो हैं ये इनको काट दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है ये भी ट्रांजिशन ग्राफ ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इनको डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। यहाँ तो ट्रिपल ए आता हो, यहाँ ट्रिपल बी आता हो, उसका ट्रांजिशन ग्राफ कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि हमने ट्रिपल ए को रीड किया, फर्स्ट से ए के रीड किया, यहाँ आ गए, फिर ए रीड किया, फिर ए रीड किया, और यहाँ पे हम क्या किया, फाइनल पे आ गए। इसी तरह बी रीड करते हुए, ट्रिपल बी रीड करते हुए फाइनल पे आ गए, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग पे क्या है, ए प्लस बी का स्टैटिक है। यहाँ पे ये देखिए, तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पे ए प्लस बी का लूप, ए बी का लूप लगा दिया। अब हम इनको और सिंपल वे में करना चाहें तो हम सिंपल ये कर सकते हैं। देखो क्या किया, या तो यहाँ से ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा, ठीक है। ट्रिपल ए या ट्रिपल बी को रीड करता हुए फाइनल पे आ जाएगा, स्टार्टिंग स्टेज से फाइनल्स पे आ जाएगा। और हमने क्या किया, स्टार्टिंग और फाइनल पे क्या किया, ए बी का लूप लगा दिया। तो अगर हमने इसका डी एफ ए जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था तो वो कितना मुश्किल था, और ये हमारा कितना आसान हो गया। इसको और ज़्यादा इजी करेंगे, वो है जनरल ट्रांजिशन ग्राफ, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, फ़िलहाल हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने ऊपर ट्रिपल ए या ट्रिपल बी का लिखा, इसको ट्रांजिशन ग्राफ को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है बिगिनिंग एंड एंडिंग डिफरेंट लेटर, ठीक है। तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो, या बी से स्टार्ट हो तो ए पे एंड हो। तो चलें इसका भी ट्रांजिशन ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट करके हम सेकंड पे आए, सेकंड से हमने बी को रीड करते हुए क्या किया, फोर्थ पे मतलब फाइनल पे आए। जो स्टार्टिंग से देखें ए और एंडिंग विद बी, या स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद ए, और दरमियान में ए बी का जितना मर्जी मतलब लूप लगाते हैं, ए बी दरमियान में ए बी जितने मर्जी आते जाएं। देखें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, और दरमियान में ए प्लस बी का स्टैटिक है। तो यहाँ पर देखें, हमने ए से स्टार्ट किया, बी पे एंड किया, दरमियान में ए बी का लूप लगा दिया। इसी तरह सेकंड क्या था, बी से स्टार्ट हो तो ए पे एंड हो और दरमियान में ए बी का लूप लगा दें। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा ट्रांजिशन ग्राफ बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, के सेम लेटर के लिए बिगनिंग और एंडिंग कर दें तो क्या लास्ट ये जो हमने पढ़ा है इसी को हम अगर यहाँ पे बी की जगह पे ए कर दें, और सॉरी कहाँ गया, ठीक है, इस ए की जगह पे हम क्या करें, यहाँ पे बी कर दें, तो ये क्या होगा, ये उसी का ट्रांजिशन ग्राफ बन जाएगा जो कि स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम लेटर है। तो देखें जैसे कि अभी मैंने ऊपर हमने डिस्कस किया, तो उसी को अपने इसने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ट्रांजिशन ग्राफ बनाकर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास इवन इवन का है। तो इवन इवन का हमने लास्ट लेक्चर में एफ ए बनाकर देख लिया था, और अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे। इवन इवन क्या कि ए इवन आएगा तो बी भी इवन आनी चाहिए। तो ये देखें क्या किया, ए बी या बी ए बी, या यहाँ से क्या होगा, फ़र्ज़ करो यहाँ से ए बी रीड करके जाता है सेकंड स्टेट पे, तो सेकंड स्टेट पे दोबारा से फिर क्या करेगा, ए बी या बी ए रीड करके आएगा फाइनल पे, यहाँ पे फाइनल पे। तो क्या होगा, ए बी या बी ए जितने ए होंगे मतलब इवन ए होंगे इवन ही बी होंगे, इवन बी होंगे तो इवन ही ए होंगे, ठीक है, तो ही एक्सेप्ट होगी। तो लास्ट लेक्चर जो हमने डी एफ ए को देखा था उसमें इवन ए और इवन बी के लिए वो ज़्यादा कम्प्लेक्स था, ठीक है, लेकिन ये देखें ये कितना इजी हो गया। तो ये ट्रांजिशन ग्राफ का यही फ़ायदा है, आगे चल के हम जनरल ट्रांजिशन ग्राफ करेंगे वो इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए अकर्स इन इवन, कि ए जो होगा वो इवन टाइम आएगा एंड दैट एंड्स इन 3 और मोर बीज, कि ए जो हो वो इवन टाइम आए लेकिन एंडिंग किससे हो, 3 या 3 से ज़्यादा बी पे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस तरह से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजिशन ग्राफ ड्रा करके देखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम डिटेल में कर चुके हैं। तो इसका ट्रांजिशन ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर देखें एक बी, क्योंकि हमारा उसने क्या किया, उसने कहा कि ट्रिपल बी के साथ एंड हो, 3 या 3 से ज़्यादा मतलब 3 मिनिमम 3 होने चाहिए। तो 3 बी के साथ क्या हुआ, ये एंड हो गया। स्टार्ट हमने यहाँ से किया और हम 3 बी रीड करके यहाँ पे एंड पे आ गए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब स्टार्ट पे क्या हो सकता है, इवन ए होंगे, उसने बात की थी ना कि स्टार्टिंग विद इवन एज,
यहाँ तो इवन ए, यहाँ जो ज़ीरो होता है, ठीक है, वो भी तो इवन होता है ना। तो ज़ीरो ए जो होगा वो ज़ीरो टाइम भी आएगा तो भी यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर ए इवन मतलब टू टाइम आता है, 4 टाइम आता है, तो वो किससे आएगा, वो इससे आ जाएगा, ए डबल ए का लूप। और हो सकता है कि ऐसी हो हमारे पास लैंग्वेज या हमारे ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें बी आए फिर डबल ए आए, या 4 या 5 बार बी आए। फ़र्ज़ करें 5 टाइम बी आए फिर डबल ए आए और फिर उसके बाद एंडिंग विद ओड बी, मतलब 3b, एंडिंग विद 3b। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ए इससे आ जाएगा, बाकी जो 4b, सॉरी फर्स्ट बी इससे आ जाएगा, बाकी जो 4b होंगे वो इस लूप की मदद से आ जाएंगे। टोटल 5b हो गए। 5b के बाद डबल ए रीड करके फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, 5b डबल ए, और फिर एंड पे क्या हो, ट्रिपल बी आए, तो एक बी ये, दूसरा बी ये, तीसरा बी ये, तो एंड हो गया। तो ये क्या है, ये उस लैंग्वेज का हमने ट्रांजिशन ग्राफ बना दिया कि जिसमें इवन ए आएंगे और एंडिंग किससे होगी, 3 या 3 से ज़्यादा बी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि वही लैंग्वेज जो हमने अभी भी डिस्कस की उसमें हमने कहा एंडिंग विद ट्रिपल बी, और अब कह दें एंडिंग विद 10 बीज, तो 10 बीज से कैसा होगा, एक तो बी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, बाकी बी यहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, 7 बीज आ जाएंगे इस लूप से। तो 8वां इस सॉरी 7 आएंगे ना इससे, इस लूप से 7 आएंगे, तो एक तो बी पहले ही आ चुका है इसकी मदद से, तो ये टोटल 8 बी हो गए। एक इससे आ गया 9 और एक इससे बी आएगा 10, तो 10 बी भी आ गए, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से भी ट्रांजिशन ग्राफ इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये सेम वही ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया कि डबल ए हो तो ट्रिपल, मतलब इवन ए और 3 या 3 से ज़्यादा बी आने चाहिए, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। सेम काम उसी तरह करा है जो ऊपर का हमने किया। तो आप ये देखिएगा, इसको समझिएगा खुद, ठीक है। अगर समझ ना आए तो फिर इसमें क्वेश्चन कोई हो तो पूछ सकती हैं, क्योंकि बाकी मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखा दिया है। तो ये आप खुद समझें, ताकि आपको खुद समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। ये मैं इसीलिए फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर कि आप खुद इसको समझें कि ये किस तरह से बनाया, कि इस तरह से इसमें स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। और अगर समझ ना आए तो नीचे इसको लिख के भी डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसमें से इस तरह ए या बी जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो ये आप खुद देखें, समझें। अगर समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।